तो बच्चों आज जो है भाई आप लोगों को स्लोप ऑफ टेंजेंट की स्लोप बोल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों निकालना सिखाएंगे आज। ठीक है, तो कैसे निकाला है इतना तो आप लोगों को पता है। किसी भी कर्व के टेंजेंट dy/dx से उसकी स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, और किसी भी लाइन की इक्वेशन अगर हमने लिखनी है तो दो चीज लानी पड़ती है, क्या पॉइंट और स्लोप। तो देखिए कैसे, अभी बातों पे नहीं समझिए, यहां समझिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ध्यान सुनिए, जो इक्वेशन हमने लिखनी है वो टेंजेंट की भी लिखनी है और नॉर्मल की भी। और किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए ये फॉर्मूला होता है भाई y - y1 = m × x - x1। आपसे बोला लाइन की इक्वेशन लिखिए, उस टेंजेंट लाइन की भी नॉर्मल की भी। तो भाई उस टेंजेंट का पॉइंट भी चाहिए होगा और स्लोप भी, और नॉर्मल का भी स्लोप चाहिए होगा और पॉइंट भी। टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट, ये भाई पहला क्वेश्चन। y = x⁴ - 6x³ + 13x², आगे है -10x + 5 एट 0,5। ध्यान से सुनना, आपको पॉइंट दिया है। आपसे बोल रहा है किसी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखिए और उसके नॉर्मल की भी। मैं अगर बोलूं कोई कर्व है भाई, इसको जो टच करने वाली लाइन है उसकी इक्वेशन लिखनी है मैंने। अगर मैंने इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, फिर नॉर्मल की बात है। अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, उसका पॉइंट हमको दिया है बढ़िया से 0,5। इस लाइन की अगर इक्वेशन लिखनी है टेंजेंट लाइन की, तो उसका पॉइंट पता, तो क्या चाहिए होगा खुद ही बताइए, स्लोप चाहिए होगा। पॉइंट पता, स्लोप पता, ये इक्वेशन में रख दूंगा, हाथ हो जाएगी उस लाइन की इक्वेशन। सिंपल है पहली बात। तो चलिए भाई इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, इसके टेंजेंट की डिफरेंशिएट करते हैं। dy/dx, चलिए भाई y x⁴ का डेरिवेटिव होता है 4x³ - 6 3 = 18x², 13 2 = 26x - 10, 5 का डेरिवेटिव 0। ठीक, मैं स्लोप चाहिए। dy/dx की टेंजेंट की स्लोप होती है, लेकिन किस पॉइंट पे क्या रखोगे अभी 0,5 पर। तो x की जगह 0 पुट करिए, y की जगह 5 इस इक्वेशन में। देखिए dy/dx स्लोप है, और मैं ये निकाल के रहा हूं dy/dx क्योंकि मुझे इक्वेशन लिखनी है, तो पॉइंट पता तो स्लोप तो चाहिए होगी ना टेंजेंट की। तो dy/dx इस पॉइंट पे बोला गया 0,5 पर। x की जगह 0 पुट करिए, y की जगह 5 इस जगह। तो x की जगह 0 दूंगा तो 0 का क्यूब 0 होता है, 0 × इतना 0, ये भी 0, ये भी 0, -10 बचेगा। तो स्लोप कितना आ गया भाई -10। समझिए बात को, ये कर्व दिया था, इसके टेंजेंट की स्लोप आ गई है। मींस ये जो टच करने वाला लाइन है इसकी स्लोप आ चुकी है -10। अगर मैं कहूं तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट m भी कहते हैं इसको हम। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये आ गई भाई। अब किसी भी लाइन की अगर इक्वेशन लिखनी है तो उसका स्लोप चाहिए होता है और पॉइंट चाहिए होता है। पॉइंट पता है, स्लोप पता है। इस लाइन की मैंने इक्वेशन लिखनी है ना, पॉइंट पता है, इसकी स्लोप भी आ गई अभी भी। तो लिखो फिर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन की स्लोप है। हमें इक्वेशन लिखनी है तो फॉर्मूला ये होता है भैया y - y1 = m × x - x1। y माइनस, देखो पॉइंट ये था 0,5 की बात हो रही है, x1 है ये y1 है, y1 हो गया 5, m स्लोप आया है -10 × x - x1 0 है। तो यहां से आ जाएगा y - 5 = -10x। तो इसको इस साइड लेके आइए, तो यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ये आ गया भैया 10x से इधर आएगा, तो ये फाइनल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10x + y - 5 = 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट की इक्वेशन है भैया। ठीक है, क्या एक बार रिपीट करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन ऐसा, आपसे बोला किसी भी उसके टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए और नॉर्मल की, अभी सिर्फ टेंजेंट की लिखी है हमने किसी कर्व के, और वो कर्व ये बोला। अब खुद बताइए, और इस पॉइंट पे कोई कर्व, ये कर्व बना दी मैंने खाली ऐसे, इसकी जो टेंजेंट लाइन है मैंने इसकी इक्वेशन लिखनी है भैया इसकी। तो इसका पॉइंट दिया था किस जगह, तो पॉइंट बता दो अब क्या चाहिए, इसकी स्लोप। स्लोप ऐसे निकालते हैं डेरिवेटिव करके, और डेरिवेटिव किया तो स्लोप ऐसे थोड़ा होगी, पॉइंट पे तो पॉइंट रख दिया, स्लोप आ गई। अब जब स्लोप पता है, पॉइंट भी पता है, तो यही तो होती है लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला, रख दिया, आ गया आंसर। अब क्या करें, ध्यान सुनिए, इसके बाद फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी करें। अब किसकी इक्वेशन लिखनी है, ध्यान सुन लेना मेरी बात, नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है भाई, नॉर्मल की। हाँ, तो खुद बताइए नॉर्मल क्या होता है, इस टेंजेंट लाइन पे जो ये लाइन होती है, ठीक इसी पॉइंट से निकलने वाली, इसकी उसी को बोलते हैं नॉर्मल। अब इसकी इक्वेशन भी लिखनी है। अब एक बार बताइए, इस लाइन की अगर मैंने इक्वेशन लिखनी है तो एक तो पॉइंट चाहिए होगा। देखो ये लाइन यहीं पे से निकल रही है, इसका पॉइंट तो ये भाई, पॉइंट तो पता है। अब इसकी क्या चाहिए होगी मुझे, स्लोप। अब आप लोग जानते हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये जो स्लोप है इस लाइन की, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए तो इसको स्लोप चाहिए होगी। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू होता है, आप लोग जानते हैं, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये होता है भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, -10, माइनस से माइनस कट गया तो स्लोप आ गई भैया 1/10, m आ गई। अभी जो इक्वेशन आई थी पिछली वाली, वो इस लाइन की इक्वेशन थी। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए भाई इस पॉइंट पे, तो अब लिखता हूं नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल लाइन।
किसी भी लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला तो यही होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इस पे नॉर्मल है तो भाई नॉर्मल की स्लोप बदलेगी, और क्या, पॉइंट तो वहीं से जा रहा है। चलो रखो फिर, अब y माइनस पॉइंट तो ये है, y1 हो गया 5, ये x1 ये y1, m स्लोप आया है 1/10, x माइनस x1 0, देखिए x1 y1 होता है, स्लोप ये है। पिछले इसकी स्लोप थी 10 माइनस का, इसकी स्लोप 1/10, तो 1/10 रख दिया क्योंकि अभी इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं हम। तो 10 इधर आया भाई, 10y माइनस 10 5 जब 50x, तो सबको धर ले चलो, x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। तो भैया ये जो इक्वेशन है इसके नॉर्मल की इक्वेशन है। अगर मैं बोलूं तो जो इक्वेशन है इस लाइन की इक्वेशन है नॉर्मल की, ये जो पिछली बार आई थी वो टेंजेंट की थी, ठीक है। तो कुल मिला के फाइनल ये बात है भाई, किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो ये होता है फॉर्मूला, m स्लोप होती है, x1 y1 पॉइंट होता है। ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, आप लोगों को ये रिमाइंड होगा दिमाग में। अब सुनिए फिर एक और क्वेश्चन कराता हूँ इसी का, फिर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये भैया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू, चलिए x आसान सा लेते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब एट 1,1। आपसे बोल रहा है किसी कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन निकालो। आप समझ जाए, टच करते हुए जाने वाली लाइन की इक्वेशन निकालो। इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है मैंने, और कहां पर 1,1 पर, वो पॉइंट दिए हैं हमको। अब खुद ही बताइए, किसी लाइन की इक्वेशन अगर लिखनी है तो उसका पॉइंट पता है तो स्लोप चाहिए होगा ना, स्लोप मींस m। तो भैया इस लाइन, इस ये वो कर्व, ये इसे इक्वेशन 1 यहीं पे दे रहा हूं मैं, तो इस कर्व की स्लोप चाहिए होगी। तो स्लोप आप लोग जानते हैं dy/dx करके निकालते हैं टेंजेंट की, तो एक्स क्यूब हुआ हो जाएगा 3x², और dy/dx किस पॉइंट पे चाहिए भैया, 1,1 पे। तो रखो 1,1, x 1 रखो, y की जगह 1, y है ही नहीं, x 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 3 1 3। ये क्या है भाई, जो है ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट, टच करते हुए जाने वाली लाइन की स्लोप भैया, ये आ गई है 3, ठीक है। और हमें निकालना है उस टच करते हुए जाने वाली की इक्वेशन, स्लोप। पुरानी वीडियो में खाली स्लोप निकालो करता, अब कह रहा है उसकी इक्वेशन भी लिखो। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन, हाँ भैया टेंजेंट लाइन। तो भैया किसी भी लाइन की इक्वेशन तो ये होती है, टेंजेंट हो चाहे कुछ भी हो, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब खुद बताओ, पॉइंट है ये 1,1, x1 y1 ये हो गया, स्लोप है 3, रखो। अब y माइनस y1 है 1, स्लोप आया है 3, x माइनस x1 है 1, तो y माइनस 1 इक्वल टू आ जाएगा 3, अंदर क्या तो 3x माइनस 3, तो फाइनल हो जाएगा, सबको धर ले चलो, 3x वहाँ ऑलरेडी है, प्लस y वहाँ जाएगा तो माइनस y, माइनस 1 वहाँ गया तो प्लस 1, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 बचेगा। ये है भैया इसको, इस कर्व को टच करते हुए जाने वाली लाइन की इक्वेशन, मींस मैं कहता हूं ये टेंजेंट की इक्वेशन है, टच करते हुए जाने वाले। अब नॉर्मल क्या होता है आप लोगों को पता है, इसी पॉइंट से जो परपेंडिकुलर, इस टेंजेंट पे जो इसी पॉइंट से जाने वाली लाइन जो परपेंडिकुलर होती है। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है भाई हम लोगों ने, किसी इसकी इक्वेशन, अब नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है मैंने, तो इसका पॉइंट तो पता है 1,1, क्या चाहिए होगा फिर इसका स्लोप। तो अब हम निकालने जा रहे हैं भाई क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने जा रहे हैं, तो स्लोप चाहिए होगी। तो मैं कहूं तो मैं निकालने आ रहा हूं भाई, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने जा रहा हूं अब मैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना तो आप लोग जानते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन यूज करूंगा, पॉइंट पता है x1 y1, स्लोप चाहिए होगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता है, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था मैंने इसके कि स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट की स्लोप कितना आया था आप लोगों को पता है 3 आया था, तो -1/3 हो गया भैया। तो इस जो लाइन है ये वाली है नॉर्मल, इसकी स्लोप ये आ गई है। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है तो लिख देते हैं, नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। तो भैया क्या होता है किसी भी लाइन का फॉर्मूला, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो स्लोप तो ये है और पॉइंट है 1,1, तो x1 भी 1 है, y1 भी 1 है, तो y माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा, m आया है -1/3, x माइनस x1 1 है, ठीक है। पॉइंट तो 1,1, x1 y1 की जगह रख दिया। स्लोप ये है ना अभी, और टेंजेंट की स्लोप अलग थी, ये अभी नॉर्मल की है, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन तो नॉर्मल की स्लोप रखोगे। तो 3 इधर आ गया भाई, 3y माइनस 3 1 जा 3, -1 अंदर गया तो -x प्लस 1, सबको इधर लाइए, प्लस x हो जाएगा प्लस 3y, -3 है वहां से -1, तो यहां से आ जाएगा -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। समझ में आया होगा शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत। तो देखिए
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना आज आप लोगों ने सीखा था। हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या पढ़ के आ गए हैं। इस एक तो देखिए वॉल्यूम किसका इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, जो भी था टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकालना सीखा था हमने पहले वीडियो लेक्चर में। फिर धीरे धीरे हमने इसी में जो सीखा था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, कुछ क्वेश्चंस करे थे वहां, इतना आप प्रैक्टिस करिए जितना करा रहे हैं। उसके बाद जो हमारा चल रहा था स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाला, पहली वीडियो लेक्चर में भी सीखा था हमने जब स्लोप वाली बात आई थी, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल। फिर जो इसके तुरंत बाद वीडियो लेक्चर आया था इसमें हमने पॉइंट निकालना सीखे थे। कैसे, किसी कर्व पे जो टेंजेंट लाइन है उसका जहां पे टच कर रही है उसका पॉइंट निकालना सिखाया था। अब जो आज की वीडियो लेक्चर थी, किसी कर्व पे ये जो टेंजेंट लाइन है इसका पॉइंट हमको दिया ही था लेकिन इसकी इक्वेशन लिखनी थी। तो ध्यान रहे इक्वेशन कभी भी किसी लाइन की फॉर्मूला ये होता है 11th क्लास का है, y minus y1 equal to m into x minus x1 where x1 y1 is the point and m is the slope। तो कभी भी हमने किसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो एक तो स्लोप चाहिए होता है और क्या पॉइंट। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस को, तो शायद कुछ बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप इतनी प्रैक्टिस करिए, इतना काफी है अभी, तो बात की क्वेश्चंस को बाद में प्रैक्टिस करेंगे और आप कोशिश करिए जितना हो पा रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।